अस्सलामुअलैकुम। आज हम फिर हाजिर हैं अपनी 5वीं क्लास के साथ। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? उम्मीद है बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो चलिए अब हम फिर अपनी नमाज क्लास शुरू करते हैं। हम अत्तहियातु पढ़ते और हम दोबारा ही आज वही सबक लेंगे इंशाअल्लाह, ताकि हमें अच्छी तरह याद हो जाए। तो चलिए पढ़ें। सब बच्चे वज़ू करके बैठ जाइए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, रमज़ान दुआओं का महीना है, बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। इस महीने में आपने अपना ये टास्क रखना है कि आपको हम जो भी दुआएं दें आपने अच्छे तरीक़े से याद करनी है। तो हम आपको दुआएं नूर आज पढ़ाएंगे। अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा व फी बसरी नूरा व फी समई नूरा व अन यमीनी नूरा व अन यसारी नूरा व फ़ौक़ी नूरा व तहती नूरा व अमामी नूरा व ख़ल्फ़ी नूरा वजअलनी नूरा व फ़ी लिसानी नूरा व असबी नूरा व लहमी नूरा व दमी नूरा व शअरी नूरा व बशरी नूरा वजअल फी नफ्सी नूरा व आज़िमनी नूरा। अल्लाहुम्मा अअतिनी नूरा। अल्लाहुम्मा अअतिनी नूरा। आमीन। प्यारे बच्चों, उम्मीद है दुआए नूर आपने अच्छी तरह याद कर ली होगी। आज हम आपके पास सूरह वाक़िया की तिलावत लेकर आए हैं। तो चलें जल्दी से बावज़ू के बैठ जाइए, सूरह वाक़िया पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबah ख़ाफ़िज़तुन राफ़िअह
إذا رجت الأرض رجا 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 وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا صدق الله العلي العظيم. बाअदब बानसीब. चलें अदब की क्लास शुरू करते हैं. बच्चों, अच्छे बच्चे वो होते हैं जो हमेशा पाक साफ रहते हैं. ऐसे बच्चों को सब पसंद करते हैं. अल्लाह ताला भी इनसे बहुत मोहब्बत करता है, इसीलिए सफाई का हमें खास ख्याल रखना चाहिए. आइए आज हम पाक साफ रहने के कुछ आदाब पढ़ लेते हैं. सबसे पहले बैतुल खला जाने के आदाब. बैतुल खला माने वॉशरूम. आप जब भी बैतुल खला के लिए में जाए तो सबसे पहले आप दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खुबाइस. इसका तर्जुमा ये है कि मैं खबीस चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ. जब आप वाशरूम में या बैतुल खला में जाने लगें तो सबसे पहले बायां पाँव अंदर रखें. बायां से मुराद उल्टा यानी लेफ्ट. अपने कपड़ों को अच्छी तरह समेट लें ताकि कोई गंदगी वगैरह न लग जाए. और इस्तिंजा हमेशा उल्टे हाथ से करें यानी बाएं हाथ से करें. बैतुल खला हमेशा साफ़ सुथरा रखें ताकि दूसरों को तकलीफ़ ना हो जो बाद में आए और वो गंदगी देख के परेशान ना हो. रफ़ा हाजत करते वक्त किसी से बातचीत ना करें. बैतुल खला में ऊंचा ऊंचा बोलना या गाना गाना या भी कुछ भी गुनगुनाना मुनासिब बात नहीं है. जब आप बाहर आएँ तो पहले दायां पाँव बाहर रखें. दायां माना यानी सीधा पाँव. बाहर आने पे ये दुआ पढ़ें, गुफ़राना का. दो दुआएं हैं, आप गुफ़राना का भी पढ़ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी भी पढ़ सकते हैं. खड़े होकर कभी भी पेशाब ना करें. बाहर आके अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो लें. और गाँव देहात वगैरह में आम रास्तों या दरख्तों के नीचे कभी भी रफ़ा हाजत ना करें यानी वॉशरूम ना करें. और शहरों में रहने वाले सिर्फ बैतुल खला ही को इस्तेमाल करें. बच्चों, अब हमारा रेसिपी टाइम है और आज हम आपके लिए लाए हैं चिकन पकौड़ा रेसिपी. तो जल्दी से कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिए. 1 कप बेसन में 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, 1/4 हल्दी, नमक हस्बे जायका, हरी मिर्च और हरा धनिया और बारीक कटी हुई प्याज डालकर उस पर पानी डालकर अच्छा सा एक बैटर तैयार कर लें. फिर चिकन बोनलेस आधा किलो लें, उनकी छोटी छोटी बोटियाँ करें और बैटर में डाल के डीप फ्राई करें ऑयल में. और बच्चों, ये वाला जो आखिरी स्टेप है ना, ये आपने बड़ों की मदद से ही करना है क्योंकि गरम गरम ऑयल लग जाने का भी खदशा होता है. इस वजह से आपने अपनी अम्मी या बड़ी आपा की मदद से ये वाला काम करना है. मज़ेदार किस्म के चिकन पकौड़ा अफ्तारी में आप सर्व कीजिएगा. उम्मीद है आपने अपने सब काम कर लिए होंगे और अब हमारा और आपका सबसे मज़ेदार टाइम कहानी टाइम. तो चलें आज हम बड़ी मज़े की कहानी सुनेंगे. बच्चों, आज हम आपको चुगलखोर चिड़िया की कहानी सुनाएंगे. चुगलखोर का मतलब होता है जो हर टाइम किसी न किसी की बुराई करता है और गलत बात दूसरे को बताता है. ऐसे बच्चे अच्छे बच्चे नहीं होते और ऐसे लोग भी अच्छे नहीं होते जो एक की इधर की बात उधर करते हैं. एक थी नन्ही मुन्नी चिड़िया जो हवा में सारा दिन इधर से उधर उड़ती रहती. उसकी दुम के पर भी चढ़ चुके थे और सर पर भी कोई बाल न बचा था. उसकी शक्ल भी अजीब सी होती जा रही थी. वो बहुत चुगलखोर थी, हर वक्त किसी न किसी की बुराई करती. एक दिन ये चिड़िया दरख्त पर मजे से बैठी चू चू कर रही थी कि दरख्त की तरफ खरगोश को आता देख के खामोश हो गई. खरगोश दरख्त के तने के साथ टेक लगा के अपने आप से बातें करने लगा. जी चाहता है आज भेड़िए को इतना तंग करूं कि वो आग बगोला हो जाए. चिड़िया ने सारी बात सुनकर कहा, खरगोश मियाँ, अभी जाके सारी बात भेड़िए को बताती हूँ. देखता क्या हाल करता है वो तुम्हारा. वो तो पहले ही तुम्हें मार के खून पीना चाहता है. बेचारा खरगोश चिड़िया की आवाज़ सुनकर डर गया और दिल में सोचने लगा, अब तो मेरी शामत आएगी. चिड़िया उठती हुई भेड़िए के पास गई और कहा, जनाब
आज तो खरगोश मियाँ आपको खूब सताने वाले हैं। कह रहे थे इतना तंग करूंगा कि आप गुस्से से लाल हो जाएंगे। भेड़िए ने कहा कोई बात नहीं, वो आएगा तो देखा जाएगा। अब खरगोश भी भेड़िए के पास आया और जरा फासले पे खड़ा हो गया। भेड़िए ने कहा क्या बात है बरखुरदार, हमारे पास क्यों नहीं आते? खरगोश बोला आपसे डर लगता है, सुना आप मुझे मार के मेरा खून पीना चाहते हैं। भेड़िया हंसा और बोला हा, ऐसा तुमसे किसने कह दिया मेरे दोस्त? जी वो आज चिड़िया ने कहा था, खरगोश ने जवाब दिया। अच्छा अभी जाके उससे पूछता हूँ। ये कह के भेड़िया चिड़िया की तरफ चल पड़ा। रास्ते में चिड़िया खुद ही भेड़िए के पास आई और कहा जनाब ताज़ा ताज़ा खबर लाई हूँ। भेड़िए ने कहा आओ मेरे पास आकर बताओ। चिड़िया जब पास आई तो भेड़िए ने कहा तुम्हारी आवाज़ सुन नहीं पा रहा, जरा मेरी जबान पर बैठकर कहो ताकि सही से सुन लूं। जैसे ही चिड़िया उसकी जबान पर बैठी, भेड़िया से चट कर गया और बोला अब से कोई चुगली नहीं करेगा। देखा प्यारे बच्चों, चुगलखोर का क्या अंजाम होता है। अच्छा बच्चों, हमारी 5वीं क्लास भी अपने इख्तिताम को पहुंची अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको याद कराती जाऊं कि आपने रमज़ान एक्टिविटी यानी रमज़ान सरगर्मी लाजमी करनी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।